प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं दशा माता की 5वीं कहानी। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक सास बहू थी। सास ने एक दिन सवेरे बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशा माता की पूजा थी। इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसन के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो गड़ा लेती नहीं है, परंतु अब की बार जब गड़े पड़ेंगे तब मुझको बताना और पूजन की विधि भी बताना, तो मैं भी गड़ा ले लूँगी। इसके बाद जब गड़े पड़े अर्थात गड़ा लेने का समय आया, तब बहू ने सास को बिना बताए चोरी से दशा माता का गड़ा ले लिया। 9 दिन तक उसने किसी न किसी बहाने पड़ोसन के पास जाकर कथा कहानियाँ सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूँगी। तब वह मन की मन दशा माता का ध्यान करने लगी। हे दशा माता, यदि बुढ़िया आज कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से उसी दिन बुढ़िया को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलिहान तक होकर वापस आती हूँ। यदि मुझे अधिक देर हो जाए तो मुझे खेत पर ही खाना दे जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने सास की आज्ञा को सिरोधार्य करके कहा कि आप जाइए और घर के कामकाज से निश्चिंत रहिए। ज्यों ही बुढ़िया पीठ फेरती, त्यों ही बहू की पूजा की तैयारी में लग जाती। उसने सिर से स्नान करके विधिवत दशा माता की पूजा की। उसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट करके सिराने के लिए ले जाने वाली थी कि बुढ़िया वापस आ गई। उस वक्त बहू को जब और कुछ उपाय न सूझा, तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छुपा दिया। उसने सोचा कि जब बुढ़िया फिर कहीं बाहर जाएगी तब गोला मटके में से निकालकर सिरा आऊंगी। बुढ़िया ने आते ही बहू की खबर ली। उसने पूछा कि तू मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाई, अब तक क्या करती रही? तो बहू ने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई है। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए। बुढ़िया का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह पैर धोकर चौकी में बैठी रही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। बुढ़िया भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। बुढ़िया ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दे। उसने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप क्यों न दे देती। बुढ़िया भोजन करके उठी, हाथ धोकर मट्ठा लेने गई, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई, उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डालकर देखा तो एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य में होकर बहू से पूछा, अरे इसमें क्या है? इसे तू कहाँ से लाई है? क्यों इसे छिपा के रखा है? मैं समझ गई, इसी से तू छाछ देने नहीं आई थी। इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूँ, मेरी दशा माता जाने। मैंने तुम्हारी चोरी से दशा माता का गड़ा लिया था और तुम्हारी चोरी से उनकी पूजा भी की। बहू ने कहा, इतने में तुम आ गई, इसलिए मैं गड़ा सिराने नहीं जा सकी। तब मैंने उसे छाछ की मटकी में छिपा रखा था। दशा माता ने उसे सोने का कर दिया, तो इसके लिए मैं क्या करूं? बुढ़िया बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गड़ा लिया करूंगी। हे दशा माता, जैसे तुमने मुझको दिया वैसे ही अपने भक्तों को देना। बोलो दशा मैया की जय। भक्तों, जो भी दशा माता का गड़ा बड़ी श्रद्धा भक्ति से लेता है, दशा माता उसकी हमेशा दशा परिवर्तित करती है। उसे जो भी कष्ट होते हैं सभी दशाओं को फेर देती है और उसके जीवन में सुख संपत्ति यश वैभव भर के देती है।
बोलो दशा मैया की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।